एंड वेलकम टू टीवी मसाला। कितना मुश्किल था पप्पा को गुड बाय कहना इन 10 दिनों के बाद? मुश्किल से ज़्यादा बहुत ही खुशी का मौका था क्योंकि बप्पा की सिर्फ मूर्ति विसर्जित की है और बप्पा तो साथ में ही है और हमेशा साथ में ही रहते हैं। तो इट्स हाउ यू सी थिंग्स। तो मैं कभी भी उसको बहुत ही सैड डे नहीं मानता। येस वी गेट इमोशनल, बट इमोशनल होते हैं कि बप्पा अगले साल फिर से आएंगे और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा तंदुरुस्त और ज़्यादा प्यारे होकर आएंगे। तो उसके लिए इंतज़ार रहता है और फिर जितनी दूरियां होती है फिर मिलने का भी उतना ही मज़ा आता है। तो काफ़ी खुश है। एक बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन है पूरे सेट के ऊपर। हमने देखा पूरी आती आपने मायरा के साथ में एंजॉय किया है एंड क्या कहना चाहिए, हाउ स्पेशल इज इट टू एंजॉय विद समवन? शी इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी। आरती भी जब मैं कर रहा था तो फिर मैं जब जा रहा था तो मुझे खुद ही लगा कि आई शुड डू आरती विद हर एंड अभी भी। सो वी हैव दिस बॉन्ड। जब से मायरा आई है तब से ये मुझे परेशान सॉरी तब से ये मेरे साथ रहती है एंड शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड ऑन सेट और हम काफ़ी इंजॉय करते हैं। और बहुत कम ऐसे पल होते हैं सेट पे जब हम सीन नहीं कर रहे होते हैं और हम फिर भी उसके बाद भी दूर हों। कभी मैं कहीं सीन कर रहा होता तो ये घूमती घूमती आती है एंड मैं भी इसको शॉक कर रहा होता हूँ। कभी आती है इसकी गर्दन पकड़ लेता हूँ, कभी इसको काफ़ी परेशान करता हूँ, कभी इसकी चोटी पकड़ लेता हूँ। बट वी हैव ए वेरी गुड बॉन्डिंग। बिल्कुल। मायरू, आपको ये आपको परेशान करते हैं या क्या करते हैं? नहीं, परेशान नहीं करते हैं, बस मजाक करते हैं। मतलब परेशान करता हूँ? नहीं, मजाक में भी मतलब परेशान करता हूँ। मजाक में नहीं, आप खेलते हो। खेल देखो एक खिलवाड़ करता हूँ इसके साथ खिलवाड़ करता हूँ। एंजॉय किया आपने पप्पा की आरती एंजॉय की अरमान सर के साथ में? यस, बहुत। ये बहुत ज़्यादा धार्मिक है एंड इसका जो बिलीफ है गॉड के अंदर बहुत ज़्यादा है। इतनी छोटी सी है बट इसको इतने सारे मंत्र आते हैं, संस्कृत के श्लोक्स आते हैं एंड इस एज के अंदर इतना टैलेंटेड होना, इतनी अच्छी मेमोरी, चाहे इसको डायलॉग याद रहे ना रहे पर इसको बड़े बड़े संस्कृत के श्लोक और इतने बड़े बड़े बहुत कुछ इसको याद है। सो शी इज़ अ ब्लेस्ड चाइल्ड। पप्पा के इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं एंड शी इज़ एज एवरीवन नोज दैट शी इज़ वेरी टैलेंटेड एंड जितना टैलेंट है और ये चलो ये सब चीज़ें तो एक्स्ट्रा है बट शी इज़ अ वेरी स्वीट चाइल्ड जो कि आज के एज में देखने को बहुत कम मिलते हैं और ये भी नहीं है। लास्टली हमें बता दीजिए कि पप्पा से मांगा आपने, टचवुड ये रिश्ता हमेशा अच्छा ही चलता है, बट पप्पा से मांगा इसकी अच्छी चल रही है? हाँ, बप्पा से मैं तो ये मानता हूँ कि बप्पा से मांगने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने स्पेशली जाकर कान में कुछ नहीं कहा बिकॉज ही नोज़ इट ऑल। तो उनको कुछ अलग से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही सबके मन पढ़ लेते हैं बस। और जो भी उनसे इच्छा भी होती है वही होती है कि सबका कल्याण हो, सब लोग खुश रहें, जिसको जो चाहिए वो मिल जाए, सब लोग मेहनती बने और मेहनत करके अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे मुकाम पर लेके जाएं। बस बप्पा की ब्लेसिंग बनी रहे हर चीज़ में। थैंक यू वेलकम। दिन पप्पा यहाँ थे, पूरी रौनक लगी हुई थी, उनका धूमधाम से स्वागत किया। कितना मुश्किल था गुड बाय कहना पप्पा से? ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगा नहीं कि वो जा रहे हैं क्योंकि बप्पा बहुत खुशी में अंत तक उनको जो विसर्जन भी किया, एक तो हमारे सेट पे ही विसर्जन हुआ तो मुझे लग रहा है वो यहीं है एंड वैसे भी वो मेरे मन में, मेरे थॉट्स में एंड मेरे घर पे रोज़ पूजा होती है, दिन रात शाम एज इन संध्या के टाइम, तो वो हमेशा है। मुझे लगता है विसर्जन एक जैसे एक आइडल को वो फेयरवेल देने का एक बहाना है, लेकिन वो हमेशा है, ही इज़ ऑलवेज है। बहुत ऑफ कोर्स इट फील्स लाइक अ सेलिब्रेशन। अब आप देखिए हमारी इतने सारे लोग आए हैं एंड प्लस शिवांगी भी आई है, उनके लिए भी कितना मतलब कितनी अच्छी बात है कि वो इतने साल आती रहती हैं। बिज़ी तो सभी होते हैं लेकिन टाइम निकालना आना तो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग है। सब लोग एक फैमिली जैसी फीलिंग आती है तो बहुत अच्छा लगता है। ये रिश्ता टचवुड हमेशा से अच्छा ही चला है, लोगों का बहुत सारा प्यार मिला है टचवुड। तो मैं जानना चाहूँगी क्या मांगा है ये रिश्ता के लिए स्पेशल? मैं ये रिश्ता के लिए तो हमेशा दिल से दुआ रहेगी कि मैं रहूं ना रहूं, ये शो 100, 200, 300 साल चलता रहे और जैसे लोगों को एक मुकाम पर पहुंचाया है, मेरे बाद भी उन्हें उसी मुकाम पर पहुंचाया क्योंकि ये शो डिज़र्व करता है। दिस इज़ गॉड्स ओन शो एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल शो
एंड इसके पीछे इतनी मेहनत लगती है, बिल्कुल आसान नहीं है। एक शो को इतने टाइम तक आप बरकरार रखो, बट मानना पड़ेगा, मतलब बिल्कुल ऐसे ही रहे और लोगों की ज़िंदगी, लोगों के घर चलाती रहे, रोज़ी रोटी चलाती रहे, उनको एक नाम दे, शोहरत दे, इज़्ज़त दे। पापा से क्या मांगा है जाने से मैं कुछ नहीं मांगती, जस्ट थैंक यू सो मच फॉर दिस लाइफ। थैंक यू सो मच कि मेरे मन में शांति है, मेरे दिमाग में शांति है, मेरे घर पे मेरे माँ बाप स्वस्थ हैं, मेरे घर पे कोई किसी हेल्थ एलिमेंट से नहीं गुजर रहा, मैं किसी हेल्थ एलिमेंट से नहीं गुजर रही, रोज़ काम करने के बावजूद टचवुड कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई कर्ज़ है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हम एक्नॉलेज नहीं करते कि बहुत ज़रूरी है। हम क्या मांगते रहते हैं, बट मुझे पर्सनली मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए इतना बड़ा नहीं सोचा था। पापा ने बहुत बहुत सोच से बहुत परे दिया है, तो वो आगे भी करेंगे हम श्योर। बस किसी का बुरा ना चाहें, बुरा ना करें। एंड राजन सर ने एक बहुत अच्छी चीज़ के ऊपर रोशनी डाली है, बहुत अच्छे मुद्दे पर, कि ये जो नॉइज़ पोल्यूशन होता है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस थॉट से कि एक वक्त के बाद नॉइज़ पोल्यूशन किसी भी रिलीजन में हो, किसी भी त्यौहार में हो, नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है जो हम बप्पा की आरती करते हैं, पूजा करते हैं, इस तरह यहाँ पे जो डीकेपी में होता है, ये एक रियल सेंस है। डीजे पर गाने बजाना, बेस में डांस करना, एक क्लबिंग वाली लाइट होना, वो भक्ति नहीं है, वो पूजा पाठ नहीं है, वो रियल भक्ति नहीं है। लोगों को परेशान करना, 12, 1, 2, 3 बजे तक म्यूज़िक बजाना, रोड क्लियर ना करना, गाड़ी ब्लॉक करना, दादागिरी करना, ये भक्ति नहीं है। तो हमेशा हमेशा याद रखिए, भक्ति क्या है। भक्ति आपको सिखाती है, और स्पेशली सनातन धर्म सिखाता है कि इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। वी हैव टू मेक इट पीसफुल फॉर एवरीवन एंड फॉर अस। सो प्लीज़ रिस्पेक्ट दैट। थैंक यू। टू सी यू। कैसा लग रहा है आपको पुराने से? बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक विसर्जन पे मैं नहीं आती तो मेरा तो साल ही पूरा नहीं होता, क्योंकि 3 साल हर सेट, चाहे बातें हो चाहे रिश्ता हो, पे बप्पा के साथ स्पेंड किए हैं। इस बार सेट पे नहीं थी, बट मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी। मुझे पता था पूजा बहुत अच्छे से होती है। जो इन्वायरमेंट होता है सेट पे, दैट इज़ मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती वर्ड्स में। बट बहुत खुशी की बात यह है कि घर पे भी बप्पा आए थे 3 दिन के लिए, एंड ये दूसरे घर में भी 10 पूरा जो होता है 10-11 दिन। एंड आई जस्ट फील आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे ये भी यहाँ आने का मौका भी बप्पा ही देते हैं। मैं क्लियरली ये मानती हूँ कि कोई और कमिटमेंट ना हो। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आ पाई, एंड इट्स ऑनेस्टली इमोशनल हो जाता है। और मैं और राजन सर दोनों एक दूसरे को नहीं देखते, वो भी अभी भी वो यही बोल रहे थे, वी गेट वेरी इमोशनल। तो आई थिंक इट्स वेरी इमोशनल कि बप्पा जा रहे हैं, बट बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दे के जा रहे हैं। सो वेरी ग्रेटफुल। तो क्या मांगा पप्पा से आज आपने? वो तो मैं नहीं बताऊँगी, विश नहीं बताते, बट ऑनेस्टली हमेशा एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है पप्पा खुद ही हमेशा खुशियाँ और गुड हेल्थ और सद्बुद्धि एंड एवरी पॉजिटिव थिंग पॉसिबल दे के जाते हैं। अगर आप मन से श्रद्धा से पूजा करें तो मांगे बिना बप्पा दे के जाते हैं। तो उसके लिए मैं रेडी हूँ। अब जो मांगा है, नहीं मांगा है, वो भी बप्पा दे दें बस। अब बिल्कुल मिस कर रहे हैं ऑडियंस आपको, और क्या लगता है कब तक उनको देखने? सो ओके, अब तो क्लियर ही है, एग्ज़िट हो चुका है। सो आई डोंट थिंक रूही देखने को मिलने वाली है, बट गर्विता कहीं ना कहीं आपको ज़रूर जल्द देखने को मिलेगी। बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, अभी जब मौका होगा मैं आपको बताऊंगी। बट किसी ना किसी अच्छे रूप में, किसी ना किसी अच्छे कैरेक्टर में आप ज़रूर देखेंगे। एंड बस जैसे आपने रूही, मृणाल, नियात, मेरे तीनों कैरेक्टर्स को अभी तक प्यार दिया है, आगे भी गर्विता जो कैरेक्टर प्ले करे प्लीज़ उसे प्यार देना। बिल्कुल प्यार देंगे, पर है कुछ पाइपलाइन में या? 100% है, बहुत जल्दी बताऊंगी पक्का। ओके, लास्टली क्या कहेंगी फैंस को जो सब आपको मिस कर रहे हैं, और आज अभीरा अरमान से मिलकर? अरे सबसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक नए कास्ट मेंबर्स से भी मैं मिली, बहुत प्यारे हैं सब। एंड व्हाट बेटर डे टू मीट देम देन आरती के टाइम। तो बहुत अच्छी एनर्जी होती है। लाइक आई सेड, ये मैं मिस नहीं कर सकती थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कितना डिफिकल्ट था पप्पा को गुड बाय कहना? बहुत डिफ़िकल्ट था। 10 दिन पापा इधर ही थे, और मतलब बीच बीच में मैं आरती के लिए चला जाता था, और मेरा फर्स्ट टाइम है सेट के पापा का, तो मैं सच में बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ ये चीज़ का। मेरे सेट का ही फर्स्ट पप्पा है, मतलब सेकंड शो है ये मेरा, तो मेरे हिसाब से तो ये फर्स्ट ही है जब मैंने सेट में पप्पा देखे, और बहुत अच्छा डिवाइन एक्सपीरियंस रहा है। क्या स्पेशल था
इस सब में बहुत चीज़ स्पेशल थी, जैसे मतलब ये सारे रिचुअल जो मैंने आज पहली बार देखे इतने करीब से होते हुए, और 10 दिन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो एक भक्तिमय माहौल था और डिवाइन फीलिंग थी। आई लव इट, आई जस्ट लव इट। और एनिमल थीम वाले बप्पा थे कि एनिमल्स को प्यार करो, जैसे डीकेपी वाले सभी एनिमल्स को लेकर बहुत ज़्यादा वो हैं, क्या बोलते हैं, सेंसिटिव है कि एनिमल्स को छूना तक नहीं है, कुछ गलत करना नहीं है, कुत्ते बिल्ली सबको खाना खिलाना है इधर। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है भाई, क्योंकि मैं एनिमल्स को बहुत प्यार करता हूँ, सबको पता है, मेरे फैंस को तो बहुत ज़्यादा पता है कि मैं एनिमल्स को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो आई रियली लाइक इट। थैंक यू कहा पप्पा से ये रिश्ता के लिए? सॉरी यही साल ये रिश्ता हैपेंड, तो थैंक यू कहा पप्पा को ये? बहुत ज़्यादा थैंक यू। भगवान को जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि भगवान ने इतनी चीज़ें दी, तो या राधे राधे। हाँ, आप सबकी लाइफ में ये नया साल बहुत खुशियाँ लेकर आए। इस नए साल में बहुत ऐसी चीज़ें हुई हैं सभी लोगों के साथ कि कहीं लैंडस्लाइड हो रहे हैं, जैसे मेरी जो हिमाचल है या उत्तराखंड है वहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहे हैं, बाढ़ आ रही है, या फिर पंजाब में हो रही है सारी चीज़ें। तो भगवान सबको शक्ति दे इन सबको सहने की, और मतलब बस सबके ये दुख वाले दिन जल्दी कट जाए और सबके ज़िंदगी में सुख जल्दी आए। थैंक यू सो मच। गणपति बप्पा मोरिया मोरिया। बहुत मज़ा आया, बिकॉज़ हम ये सब ज़्यादा अटेंड कर नहीं पाते हैं, और आज हमने किया, सबके साथ किया, और बचपन से लेके आज तक जितने भी हमने भजन और ये सब सुने थे, सब आज हम गा कर हमने मस्ती की और बहुत इन्जॉय किया। तो पूरा प्रोसेस देखना, सब कुछ देखना, इट्स वेरी वेरी मच फन एंड इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। यार हार्ड या इजी पे हमने ध्यान नहीं दिया। आई वाज जस्ट बीइंग इन द मोमेंट एंड एंजॉयिंग व्हाट इज़ हैपनिंग, बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज़ नॉट रेगुलर फॉर मी। हम ये रोज़ नहीं देख पाते, तो अगर हमने आज देखा तो इट वाज ऑल अ न्यू फीलिंग फॉर मी। इट वाज ऑल गुड एंड आई लव्ड इट। वो नहीं बताऊंगी। बहुत कुछ मांगा है, और वो छोटे से कुछ मोमेंट्स में नहीं काफ़ी होता है, तो हमने उनको कहा है कि हम बाद में मिलके बात करते हैं। Fans, keep watching and keep loving the show, and just enjoy and keep wishing for the best, and lots of love to all of you.